Hi guys, welcome back to my YouTube channel. I hope everyone is doing awesome. Those who are new to this channel, I am Sujata and I'm a fashion and lifestyle vlogger. First of all, I had no such plan to make this video, but आप लोग मेरे शक्ल से देख सकते हो बिकॉज बाल किसी चंपू हो रखे हैं एंड ऑल. तो आप किसी भी इन्फ्लुएंसर को देखोगे कोई ऐसे आपके सामने आके बात नहीं करेगा. ऑब्वियसली दे विल लुक मोर प्रेजेंटेबल बट आई एम नॉट लुकिंग लाइक दैट राइट नाउ बिकॉज ये बहुत ज़्यादा ऑल ऑफ सडन मैंने डिसाइड किया कि आई शुड मेक दिस वीडियो फॉर यू गाइज जो लोग मेंटल ब्रेकडाउन से दे आर गोइंग थ्रू. ओके टेक 2. हाय गाइज, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. आई एम सुजाता एंड आई एम ए फैशन एंड लाइफस्टाइल ब्लॉगर. दोज वर न्यू टू दिस चैनल. पूरा लाइन ही इधर उधर हो गया जो मैं बोलना चाहती थी. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ आवर वीडियो. मतलब ये वीडियो बनाने का आई हैड नो प्लान एंड माई वीडियोज़ आर नेवर स्क्रिप्टेड. सो मैं जस्ट कैमरा ऑन करके बैठ जाती हूँ एंड जो मुझे बोलना रहता है मैं जस्ट रैंडमली नहीं, मतलब बोलती रहती हूँ विथ फ्लो. कोई भी मेरे वीडियोस देखेंगे सो यू कैन फील कि बहुत ज़्यादा लेंथी रहता है. मैं बहुत बोलती हूँ. कभी कभी मुझे खुद को ऐसा लगता है कि यार इतना कौन सुनेगा, बट जो लोग सुन के वीडियोज़ लाइक करते हैं आई एम ग्रेटफुल टू यू गाइज. सो नाउ कमिंग टू द मेन टॉपिक. ओके, सो रिसेंटली दिस वीडियो इज़ फॉर दोज पीपल जो लोग कुछ मेंटल ब्रेकडाउन से दे आर गोइंग थ्रू. जैसे कि मेंटल ब्रेकडाउन्स के बहुत सारे रीजंस होते हैं. किसी को ब्रेकअप का टेंशन है, किसी को करियर का टेंशन है, किसी को पैसों का टेंशन है, फैमिली टेंशन, ऑफिस टेंशन, पॉलिटिक्स, ओके, उस टॉपिक पे नहीं आएंगे. एंड देन किसी को हेल्थ इशू है, मतलब फिजिक इशू है, कोई कुछ बीमारी है. एंड देन कोई ओवरवेट का जो सीन रहता है वो बहुत बेकार सीन रहता है. आई एम नॉट सेइंग कि बाकी सारे प्रॉब्लम्स नहीं है, वो भी बहुत है, लेकिन ओवरवेट होने से चीज़ें बहुत मिसमैनेज हो जाते हैं. सो दोज आर गोइंग थ्रू दैट मेंटल ब्रेकडाउन, दिस वीडियो इज़ फॉर यू गाइज. सो बाकी लोग भी देख सकते हो यार. देख के वीडियो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को एंड अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ शेयर कर देना. सो लेट्स स्टार्ट विथ माई वीडियो. ओके, सो नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम लाइक मेन पार्ट जो है उसको स्टार्ट करने से पहले आई गिव यू गाइज द कॉन्टेक्स्ट दैट सबसे पहले तो प्लीज़ मेरे जो चिपचिपा लुक है उसको अवॉइड करना. आई एम जस्ट यूजिंग सो आई वॉज हैविंग बहुत गंदा वाला हेयर फॉल जिसकी वजह से आई हैव स्टार्टेड यूजिंग ट्राया. ओके, सो ट्राई का बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट रहता है, सब कुछ रहता है. सो यू गाइज मस्ट हैव नोन अबाउट दिस ब्रांड द प्रोडक्ट्स. सो मेरे को जस्ट 1 मंथ ही हुए हैं उसको यूज़ करना, मतलब स्टार्ट किए हुए हैं. सो आई हैव जस्ट अप्लाइड द मिनॉक्सिडिल सीरम. सो दैट्स वाई ये बाल ऐसे हो रखा है. एंड जैसे कि मैंने बताया कि बहुत सडन प्लान था मेरा कि ये वाला वीडियो बनाना है, तो दैट्स वाई मैं खुद को प्रिपेयर नहीं कर पाई. आप कोई भी इन्फ्लुएंसर को देखोगे सो दे विल बी वेल प्रिपेयर्ड एंड दे लुक प्रेजेंटेबल इन देयर वीडियो, बट आई एम नॉट लुकिंग लाइक दैट. बट ट्रस्ट मी, जो मैं बात करने वाली हूँ वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाला है. सो प्लीज़ इग्नोर मी, माई फेस एंड फोकस ऑन माई वर्ड्स. नाउ कमिंग टू द मेन कॉन्टेक्स्ट फाइनली. ओके, मैंने बोला था ना मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ. ओके, सो नाउ प्रीवियसली अगर मैं बोलने जाऊँ बिफोर 2 to 3 years मेरा वेट गेन होके अप्रॉक्स 70 to 73 kg तक हो गया था. एंड देन ऑल ऑफ सडन मतलब मेरे को रियलाइज़ हो रहा था दैट आई एम गेनिंग वेट बिकॉज ऑफ देखो किसी भी चीज़ के लिए इफ़ वी आर गोइंग टू गिव एक्सक्यूजेज, बहुत सारे एक्सक्यूजेज हमारे पास. जैसे कि मैं बोलूँगी कि मैं बैठे बैठे काम ही करना रहता है, खाना खा के कुछ एक्टिविटी नहीं हो रहा है, ये सब हम ब्ला 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 सारे दोष देने लग गए दूसरी चीज़ों पे, तो हम खुद पे कभी इम्प्रूवमेंट ला ही नहीं सकते हैं. तो अगर मैं वैसे बोलने जाऊँ तो मेरे पास 100 एक्सक्यूजेस है, लेकिन अगर मैं दूसरे साइड से देखना चालू करूँ, पॉजिटिव साइड से, सो बाकी सारे भी कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ है जो बहुत फिट एंड फाइन है. करेक्ट. सो जस्ट कॉर्पोरेट वर्ड इज़ एन एक्सक्यूज़. ओके, अगर आप फिट रहना चाहोगे तो आप कभी भी टाइम निकाल के खुद के फिजिक पे काम कर सकते हो, जिम जा सकते हो, योगा कर सकते हो, जुम्बा जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो जो आपको पसंद हो करना या फिर जो आपकी बॉडी के लिए सही हो. करेक्ट. सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वॉज जस्ट ईटिंग, स्लीपिंग एंड ऑफिस जाओ, बैठ के काम करके आओ, एंड all of those things were happening. So that's why I gained like weight like hell. Okay, and all of a sudden one day I was trying one of my formal dress and वो मुझे fit नहीं आया है. I don't know मैंने ये चीज़ कभी शेयर किया है या नहीं in my channel. तो that day
hit me hard, and then I decided I should go to gym. So one of my friend, my best friend actually, not one of my friend, so he's a gym trainer and he suggested me to start going to gym. सबसे पहली बात, ओके वी विल इग्नोर दैट, सबसे पहली बात मुझे बहुत ज़्यादा वो कॉम्प्लेक्सिटी फील हो रही थी, मतलब कि जिम में सब फिट लोग आते हैं एंड ऑल, तो मैं इतनी ज़्यादा मोटी हूँ, हाउ वुड आई मैनेज, हाउ वुड आई लुक गुड देयर. सो मैं यही चीज़ सोचते सोचते ना मेरे 1 हफ्ते या उससे ज़्यादा दिन निकल गए थे एंड आई वॉज नॉट इवन रेडी. मैं डेयर ही नहीं कर पा रही थी जिम जाना. बट लेट मी टेल यू गाइज, उस चीज़ से मैं गो थ्रू कर चुकी हूँ. सो आई कैन गिव यू द सजेशन दैट कोई फिट वाला इंसान जिम नहीं आता है, सब अनफिट रहते हैं, जिम में आके वो लोग फिट बनते हैं. 10% लोग स्टार्टिंग से ही खुद को मेंटेन रखते हैं, 90% लोग जो अनफिट होते हैं फिर खुद को शेप में लाने के लिए जिम में आते हैं. इफ़ यू आर सीइंग समवन सो वेल मेंटेन्ड, सो वेल शेप्ड एंड एवरीथिंग, सो मान लो कि उसने 1 साल पहले, 2 साल पहले उसने स्टार्ट कर लिया था अपना फिटनेस जर्नी. सो देयर इज़ अ डिफरेंस, देर इज़ अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन यू एंड हिम और हर, दैट उसने जल्दी स्टार्ट कर लिया था एंड आप लेट स्टार्ट कर रहे हो. ओके, सो दैट्स द ओनली डिफरेंस. कभी भी फील वैसे वे में फील नहीं करना है. जिम कोई भी वेल ट्रेन बंदा कोई जिम नहीं जाता है, सब किसी के पास कोई नॉलेज नहीं होता है. दैट्स वाई देयर आर पीटीज़ लाइक पर्सनल ट्रेनर्स, एंड अगर आपके फ्रेंड्स है कोई है जो हेल्प कर सकते हैं, सो वैसे तरीके से ही लोग जाते हैं. डोंट फील लाइक दैट वे कि मैं कैसी लगूँगी, क्या लगूँगी, इतने सारे फिट लड़कियां होते हैं एंड उनको देख के कभी भी जेलस मत होना, कभी भी खुद को कंपेयर मत करना उनके साथ. इट विल टेक टाइम बट आप भी उधर तक जा सकते हो. जस्ट सेट योर बैरियर, बेंचमार्क योर सेल्फ. आपको वेट लॉस करना है, आपको बॉडी टोन करना है, आपको क्या करना है, कितने टाइम है आपके पास, उस हिसाब से आपका डाइट प्लान कैसा होना चाहिए. बिकॉज डाइटिंग जो आप फूड इनटेक करते हो ना, दैट इज़ ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर यू. बिकॉज ऐसा ना हो कि डाइटिंग के चक्कर में आप खुद को मतलब भूखा मार रहे हो. ओके, यू शुडंट फील लाइक स्टार्विंग एंड एवरी टाइम, बिकॉज हम डाइटिंग के चक्कर में बहुत कम इनटेक करते हैं एंड दिन भर हमको ऐसा फील होता है कि भाई कब खाऊंगी, एंड यू विल एंड अप हैविंग मच मोर देन यू यूजुअली टेक. करेक्ट. सो डोंट, मतलब ऐसे लाइन में नहीं जाना चाहिए जिधर जाके हमको उल्टा लॉस ही हो. okay, so now coming to these are all the basic things I gave you the idea, because maybe ऐसे चीज़ों से फर्स्ट जब मैं जिम जाने मतलब चालू किया था, I was going through the scenario. okay, so then I started going to gym. तो कुछ दिन के बाद 73 से आई केम स्ट्रेट फॉरवर्ड टू 64. मैंने उस टाइम पूरा प्रोसेस्ड फूड, सारे जंक फूड, स्ट्रीट फूड सब कुछ बंद कर दिया था. इवन मैं नॉन वेज में सिर्फ एक से इंटेक कर रही थी, चिकन का कुछ भी नहीं है. आई नो चिकन इज़ फुल ऑफ प्रोटीन बट उसमें कैलोरीज भी रहते हैं. करेक्ट. सो दैट्स वाई मैं कुछ भी इंटेक नहीं कर रही थी एंड ओनली एग्स आई वर इंटेकिंग. तो सब कुछ किया, देन इट वेंट डाउन टू 64 एंड 64 से सीधा 61, 62, देन 58, 57. सो आई लॉस्ट अराउंड 15 kgs आई गेस इन बिटवीन 5 months, 5 or 6 months. स्ट्रेट फॉरवर्ड मैंने 15 kg लॉस कर दिया एंड आई वॉज सुपर कॉन्फिडेंट दैट कि हाँ अभी वेट लॉस हो चुका है, अभी आई कैन वर्क ऑन माई ऑन टोनिंग माई बॉडी. ओके, बिकॉज आपको मेरे को मेरा बैक जो है वो शेप में लाना था. दैट वॉज माई सोल मोटो, आई कैन से. एंड आफ्टर दैट थिंग्स हैपेंड एंड जिम जो है डिसकंटिन्यू हो गया. सो जो नॉर्मल लोग भी हैं उनको पता है दैट आप जिम जाके जितना वेट लॉस करते हो, अगर डिसकंटिन्यू होता है तो खाना पीना खा के सब कुछ करके यू विल इवेंचुअली क्या बोलते उसको यार, गेन वेट. ओके, सो मैं फंबल मार रही थी, मेरा माइंड ग्लिच कर रहा है बिकॉज मैं बोल रही हूँ विथ फ्लो, सो दैट्स वाई प्लीज़ इग्नोर दैट. सो नाउ मैंने वेट गेन लाइक मैं क्या बोल रही थी, ओके आई जस्ट फॉरगॉट मैं क्या बोल रही थी. बट येस, मैंने वेट लॉस कर लिया ये तक, फिर इवेंचुअली मेरा सब कुछ डिसकंटिन्यू हो गया. एंड नाउ आफ्टर आई गेस 1 year और 1.5 years मैंने वापस से वेट गेन कर लिया है. ओके, so this is the exact mental breakdown I am going through right now, because I was around 57, 56, 57. okay, last मेरा जो weight down हुआ था, and now somewhere around
आई एम 65 और 66, तो 7-8 kgs अप्रॉक्स मैंने वेट गेन कर लिया है. एंड आई विल टेल यू, ओके सो अभी मैं रियलाइज़ नहीं कर पा रही थी दैट आई एम गेनिंग वेट एंड ऑल, बट धीरे धीरे जब मैंने रियलाइज़ किया एंड आई चेक माई वेट, आई वॉज लाइक ब्रो व्हाट आई डिड टू माई सेल्फ. बिकॉज एक सर्टन पॉइंट पे आप इतना ज़्यादा फूल चुके हो एंड उधर से आप कम करके, इतना कम करके आप नीचे आके फिर से वापस जब गेन करते हो, वो बहुत बुरा लगता है. ऐसा लगता है कि काश मैंने कभी डिसकंटिन्यू किया ही नहीं होता. बिकॉज वंस आप वो फैट हटा देते हो ना, वापस वो फैट जब जमा होना चालू होता है ना, यू विल फील सो फ्रस्ट्रेटेड. एंड अभी ऊपर से आई एम नॉट एबल टू फिट इन टू माई क्लोथ्स, जो कि मैंने उस टाइम पे लिया था. अभी बहुत मुश्किल से मैं उसमें फ़िट हो पा रही हूँ. एंड आई फेल्ट लाइक यस्टरडे नाइट, आई फेल्ट लाइक क्राइंग. मेरा दिमाग बहुत आउट हो गया था एंड आई वाज लाइक कि वाई विथ मी. सो द आंसर टू वाई विथ मी इज़, इट्स नॉट अबाउट वाई विथ मी. आपके साथ ही नहीं होता है, आप अपने साथ ही करने देते हो. द आंसर टू माई क्वेश्चन, आई फाउंड इट माई सेल्फ, कि मैंने ये खुद के साथ करने दिया है. इफ़ आई हैव कंटिन्यूड, इफ़ आई हैव टेकन केयर ऑफ माई डाइट एवरीथिंग, सो मे बी ये चीज़ नहीं होता. वंस इन ए वाइल यू कैन चीट, आप कभी भी ये कर सकते हो, खाना खा सकते. गाइज माई फ्लो इज़ टोटली ब्रोकन नाउ, बट मे बी वी विल स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच. ओके, सो आई डोंट नो वेयर वॉज आई, बट मेरे को प्रीवियस जाके रिकॉर्डिंग्स देखने भी नहीं हैं. बिकॉज वैसे करके फिर मेरे दिमाग में जो रहता है मैं वो नहीं बोल पाती हूँ. आई ऑलवेज वॉन्ट टू कीप इट रॉ, माई वीडियोज़ टोटली रॉ. सो दैट्स वाई. ओके, सो वॉट आई वॉज ट्राइंग टू एग्जीक्यूट इन फ्रंट ऑफ यू गाइज दैट के अभी येस आई वॉज अबाउट माई मे बी ओल्ड क्लॉथ्स. तो उसमें मैं फिट ही नहीं आ रही हूँ मेरे कपड़ों में, जो मैं आराम से वियर कर पाती थी. सो आई हैव ऑल्सो थॉट कि मैं उस चीज़ पे भी शॉर्ट वीडियोस बनाऊँगी. इफ़ यू गाइज एग्री टू दैट, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ वी कैन रीवियर और रीस्टाइल आवर ओल्ड क्लॉथ्स इफ़ वी आर नॉट लाइक एबल टू फिट इन टू इट, और मे बी ये बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका है, आप उस सेम वे में उसको रिपीट नहीं करना चाहते, कुछ मतलब अलग करना है. सो दैट्स if you want to if you want me to make such videos, please let me know in the comment section. Okay, so ये सब कुछ सोचते आई स्टार्टेड क्राइंग yesterday night and I was like कि क्यों मेरे शक्ल, मतलब ऐसा हो गया ना मुझे. अभी मैं खुद को अभी मिरर में देखती हूँ तो आई फील लाइक कि मैं अच्छी ही नहीं दिख रही हूँ. ना मेरे बाल अच्छे हैं, ना मेरी स्किन अच्छी है, ना आई एम गेटिंग ओल्डर. ओके, एंड देन फिज़िक ख़राब हो रहा है. सो मैं जैसी थी वो टाइम मेरा जा रहा है. आई फेल्ट लाइक दैट एंड ऑल ऑफ सडन आफ्टर दैट आई स्टार्टेड थिंकिंग, मैंने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स के वीडियोस देखे हैं. सो एट देयर 30s ऑल्सो दे आर लुकिंग स्टनिंग. ओके, दे हैव मेंटेन देमसेल्व्स इन सच अ वे दैट कि भाई उनको देख के कोई बोल भी नहीं सकता दे आर 30+, लाइक दे आर लुकिंग लाइक दे आर इन देयर 20s. ओके, सो मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है. तो आई जस्ट, मैं माइंड को रिलैक्स करने के लिए मैं उन सारे इन्फ्लुएंसर्स के वीडियोस मतलब गो थ्रू किया मैंने. एंड देन आई गॉट सम मोटिवेशन. मैंने बहुत सारे हेल्दी ऐप्स डाउनलोड कर लिए टू स्टार्ट एक्सरसाइज, जो कि मैं ऑलरेडी घर पे करती हूँ. बिकॉज आई हैव ऑल द इक्विपमेंट्स लाइक द रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट्स लाइक डम्बल एंड एवरीथिंग इन माई हाउस. जो क्योंकि मैं घर नहीं जा मैं जिम नहीं जा पा रही थी, जिसके वजह से मैं घर पे लाके मतलब मैं वर्कआउट करती थी. ओके, करती थी नहीं, करती हूँ भी अभी, बट स्टिल फॉर बेटर इम्प्रूवमेंट आई कॉल्ड माई बेस्ट फ्रेंड कि भाई मुझे ऐसा अभी ब्रेक डाउन हो रहा है, प्लीज़ हेल्प मी, बिकॉज ही इज़ अ जिम ट्रेनर. सो उसने अभी इस सिचुएशन में व्हाट ही कैन डू, ही कैन जस्ट मोटिवेट मी, ही कैन जस्ट पुश मी. लेकिन मेरे दिमाग में जो जाके बैठ गया है दैट आई एम नॉट लुकिंग गुड. मतलब एक ऐसा पॉइंट आ गया था जिधर आई हैड डिसाइडेड कि मैं वीडियोस बनाना भी बंद कर दूँगी, वीडियोस अपलोड करना बंद कर दूँगी. वैसे भी माई यूट्यूब इज़ नॉट वर्किंग गुड, सो क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा एंड ऑल. सो इट्स लाइक, जबकि ये मेरा पैशन है, लाइक टू क्रिएट वीडियोज़ एंड एवरीथिंग. मैं बहुत ज़्यादा पैशनेट होती हूँ बहुत सारी चीज़ों को देख के. गाइज इन बिटवीन दैट आई वॉन्ट टू प्रमोट माई चैनल. मेरा एक लाइफ स्टाइल चैनल भी है. सो इफ़ यू गाइज वॉन्ट टू सी माई डेली
protein, maybe vlogs, mini vlogs kind of. So do subscribe to that channel. Okay, अगर possible होगा, इस वीडियो पे views आएंगे तो I'll give the link to that channel. Okay, so let me know अगर आपको वो भी देखना है तो. So now मैंने बहुत कुछ उसको कॉल करके परेशान कर लिया, मैंने बहुत सारे ऐप्स डाउनलोड कर लिए, फिर मैंने बहुत सारे डाइट चार्ट देख लिए, एवरीथिंग आई डिड. एंड आफ्टर दैट मेरे को वर्कआउट भी करना था रात को, आई डिड दैट एंड मैं रेस्टलेस होके सो गई. सो टुडे मॉर्निंग आई वक अप एंड मेरा मॉर्निंग शिफ्ट है काम का, ऑफिस का. सो while doing that no, I also got fever yesterday and while doing that I was feeling so tired, so exhausted. मेरे को ऐसा लगा ना, ये सब कुछ सोचते सोचते मैं जितनी ज़्यादा टायर्ड नहीं थी उतनी ज़्यादा खुद को टायर्ड मैंने कर लिया है. वो क्या हुआ ना, वो एक ही फैक्टर जो था कि आई एम गेनिंग माई वेट. ओके, आई एम सॉरी. ओके, सो द वन फैक्टर जो मेरे दिमाग में बैठ गया था, जो गया था, दैट आई एम गेनिंग वेट. बिकॉज ऑफ दैट मैंने बाकी सारी चीज़ों को भी उसी के अंदर ही ले लिया कि भाई हाँ, मेरा भी तो अभी स्किन भी ख़राब हो रहा है, मेरे बाल भी ख़राब हो रहा है एंड ऑल एवरीथिंग. सो जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था, मैंने बहुत ओवर थिंक कर लिया उस चीज़ को लेके. ओके, आई हैव डिफरेंट कॉन्सेप्ट अबाउट ओवर थिंकिंग, बट आई एडमिट कि कल रात को आई डिड ओवर थिंक. ओके, सो बिकॉज ऑफ विच जो मैं नहीं हूँ, मैंने वो भी खुद को कंसिडर कर लिया. बिकॉज 1 or 2 days back I was so happy with my skin because it's flawless and इसका कुछ pimples नहीं है, कुछ नहीं है, touched by God's grace. तो I'm not showing off but just मतलब spilling the reality. Okay, कुछ नहीं है. So मैं अच्छी हूँ, अच्छी दिखती हूँ, ये वो करके I was self motivating me and एक ही factor and then everything was like destroyed and सारे thoughts मेरे दिमाग से चले गए and I was like okay, so मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ एंड आई शुड स्टॉप पोस्टिंग वीडियोज़ ऑन यूट्यूब. इंस्टाग्राम पे तो मैं उन्हें कब लास्ट डाला था वो याद भी नहीं है मुझे, मे बी 14-15 डेज हो चुके हैं. सो गाइज, वट एवर आई थॉट yesterday and I was going through yesterday night, I don't want you guys to go through that. So here are some tips that you should like apply when you get some thoughts like this कि भाई अभी मैं कोई काम की नहीं रही हूँ. When you get this kind of thought ना कि अरे यार वो कितनी सुंदर लगती है, मैं कैसी लगती हूँ, काश मैं ऐसी दिख पाती. कोई किसी के साथ कभी भी रिजेंबल नहीं कर सकता. क्या पता आपको देख के भी कोई वैसा मन में सोच रहा हो कि ये कितनी अच्छी लगती है, शायद मैं ऐसे दिख पाती तो. बिकॉज सबका कंपैरिजन का लेवल अलग अलग होता है, राइट. इफ़ मैं पर्सन ए को देख के कंपेयर कर रही हूँ तो पर्सन बी मेरे को देख के भी कंपेयर कर सकती है, करेक्ट. सो अगर आपके लिए कोई आइडियल है तो आप भी किसी और के लिए आइडियल हो, विच यू डोंट नो. बिकॉज जैसे कि आपका या आपकी जो आइडियल है उसको नहीं पता कि आप उसको फॉलो कर रहे हो, उसके लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहे हो. the things you are liking her, they don't have that idea. वैसे आपको भी आइडिया नहीं है कि आपको भी कोई आइडियल मान के चल रहा हो, आपसे कुछ सीख रहा हो, आपसे कुछ फॉलो कर रहा हो. सो जस्ट ट्राई टू मेंटेन योर लाइफ स्टाइल इन अ गुड वे. डोंट कंपेयर योर सेल्फ टू anyone. Set your limit, set your standards, set your benchmark yourself. किसी को भी उसमें इंटरफेयर करने मत अलाउ करो कि कोई आके आपको जज करे उस चीज़ के लिए. एंड जस्ट बी स्ट्रेट फॉरवर्ड विथ एवरीवन. अगर कोई आपका पर्सनल स्पेस ख़राब कर रहा है तो जस्ट से इट स्ट्रेट ऑन फेस. ओके, कि इफ़ यू आर लाइकिंग इट, इफ़ यू आर नॉट लाइकिंग इट, जस्ट बिकॉज वही चीज़ आगे जाके आपका जो मेंटल पीस है उसको भी ख़राब करता है. एंड फिर आप खुद को ब्लेम करते रहते हो कि दैट आई एम गुड फॉर नथिंग. आप उस टाइम आप सिर्फ खुद में ही खामियां निकालते हो. जस्ट डोंट डू दैट. ओके, सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इफ़ यू आर फाइंडिंग समथिंग रॉन्ग आपके बॉडी में, आपके लुक्स में, कुछ में भी, सो ट्राई टू फाइंड आउट द रूट कॉज about it, what's affecting that thing, and try to find out the solution about that yourself. ओके, सो इफ़ यू आर फॉलोइंग समवन जो एक्चुअल में आपको वो रियल लगते हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं आपको रियल लगते हैं एंड उनके बात करने का तरीका, उनका लाइफस्टाइल आपको अच्छा लगता है एंड यू आर फाइंडिंग देम एक्चुअली बी रियल विथ यू गाइज, विथ देयर ऑडियंस. सो दैट्स ओके टू फॉलो देम. बिकॉज यूट्यूब आप ओपन करोगे आपको 100 चीज़ें मिलेंगे. 30 days चैलेंज, 20 days चैलेंज, वेट लॉस जर्नी, एवरीथिंग. ओके,
फिर किसी किसी के वो जर्नी कंप्लीट ही नहीं हो पाते। मैंने भी स्टार्ट किया था, मैंने उसको कंप्लीट नहीं किया था वीडियोस डालना। किसी के कंप्लीट होते हैं, किसी के कंप्लीट नहीं हो पाते हैं। हम भी स्टार्ट करते हैं उनके साथ, हम भी बीच में रुक जाते हैं। 2-4 दिन करने के बाद वो कंसिस्टेंसी टूट जाता है। सो जस्ट मतलब इसे नो हड़बड़ी में, हाँ, और उसने भी डिसाइड किया है, स्टार्ट किया है, सो आई शुड ऑल्सो स्टार्ट। नो, स्टार्ट व्हेन यू आर रेडी फॉर दैट। अगर आप मतलब प्रिपेयर्ड माइंडसेट के साथ आप स्टार्ट करोगे ना, तो वो चीज़ में कंसिस्टेंसी मेंटेन होकर रहेगी। अगर आप ऐसे ही हवा में स्टार्ट कर रहे हो, किसी को देख के आपको अचानक से स्टार्ट करना है, तो उस चीज़ में आप कंसिस्टेंसी कभी नहीं मेंटेन कर सकते। कुछ दिन के बाद आपको थकान फील होगी, आपको टायर्डनेस होगा, फिर यू विल फील लाइक कि भाई बॉडी इतना पेन हो रहा है, कौन करेगा, चलो छोड़ो, जाने दो, खाओ पियो खुश रहो। इंडियन माइंडसेट में भी आई एम लैकिंग ऑफ वर्ड्स, तो वो रहता है। लेकिन आप एक प्रॉपर माइंडसेट के साथ करोगे ना, सो यू नो व्हाट्स योर टारगेट, what's the targeted time, what's your deadline to do everything. If you can sit for 9 hours for other people and get their work done within the deadline, then why can't you set deadline for yourself? Okay, so that's the thing you need to ask yourself. What do you want, what you want from your body? How do, मतलब आप कैसे चाहते हो कि आपकी बॉडी आपसे आपके साथ डील करे, रिएक्ट करे? आप उसको एक्टिव रखना चाहते हो, या चलो छोड़ो, जाने दो, जैसा चल रहा है वैसे चलने दो? स्टार्ट एनालाइजिंग योर माइंडसेट, what you want, what your mind wants, and plan accordingly, so that उस चीज़ में आप हमेशा 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 आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो। एंड विथ टाइम किसी भी चीज़ में, इट शुड बी द थर्ड पॉइंट, रिजल्ट आपको कभी भी ओवरनाइट नहीं दिखता है। डोंट रन बिहाइंड व्हाट इज़ शोन टू यू ऑन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे कोई दिखा देगा कि 30 डेज़ मैंने कंप्लीट किया है एंड उसके बाद मेरा वेट 5 किलो कम हो गया है, 6 किलो कम हो गया है। यू नेवर नो इफ़ दे आर सेइंग द ट्रूथ और नॉट। ठीक है, सोशल मीडिया मतलब आई एम ऑल्सो वीडियो क्रिएटर, डिजिटल क्रिएटर, बट सच में सोशल मीडिया में हर एक चीज़ रियल नहीं होता है। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द चीज़ फेक होता है, एंड ओवरनाइट किसी भी चीज़ से आपको रिजल्ट नहीं दिखने वाला है। इवन आई वॉज प्लानिंग टू स्टार्ट 30 डेज चैलेंज, लेकिन सच्ची बताऊँ, आई एम स्केयर्ड, बिकॉज वॉट इफ़ आई कांट मतलब मेंटेन कंसिस्टेंसी इन अपलोडिंग वीडियो, एंड इफ़ समवन इज़ स्टार्टिंग बाय फॉलोइंग माई रूटीन एंड एवरीथिंग, सो वो भी बीच में रुक जाएगा, राइट? तो मैंने भी सोचा था, बट अभी तक प्लान एग्जीक्यूट नहीं किया है मैंने। एंड आई एम थिंकिंग टू स्टार्ट इट इन एन इनोवेटिव वे कि भाई वो थोड़ा सा अलग हो। जो नॉर्मल देखते हैं कि हाँ हमने डाइटिंग स्टार्ट कर ली, ये वो मुझे वो नहीं करना है। एंड let's see if I'll start, if you guys start following me on my channel, like वो वाला ब्लॉग वाला चैनल, then मैं उस पर अपलोड करना चालू करूँगी। बिकॉज क्यों, मैं वो एंड में बताऊँगी। ओके, सो नाउ रिजल्ट आपको कभी भी ओवरनाइट नहीं दिखने वाला है। यू हैव टू वेट पेशेंटली फॉर दैट। ओके, तो मेरे को 15 kg वेट लॉस करने के लिए 6 months लग गए थे। उसमें मेरे वेट ट्रेनिंग्स भी इंक्लूडेड थे। कमिंग टू फोर्थ पॉइंट, वेट ट्रेनिंग इज़ अ मैंडेटरी थिंग इफ़ यू आर लाइक लुकिंग फॉरवर्ड टू लूजिंग योर वेट। ओके, आप जो सोचोगे कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से मर्दों जैसे दिखने लग जाते हैं एंड ऑल, दिस इज़ नॉट ट्रू। ओके, यू जस्ट नीड टू फाइंड perfect trainer for yourself and then start working on it. आपके core exercise जैसे important है, abs लगाना जैसे important है, strength training is very 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 important, and उसके साथ साथ you can look after your diet and all. Okay, and fifth point, if you are really determined, start working on preparing your meals, everything by yourself. Don't dependent on your mom, like पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट होकर मत बैठो, ये बना के दो, वो बना के दो, बिकॉज एनी वेज दे विल फील फ्रस्ट्रेटेड, क्योंकि सबके लिए घर पे खाना बनेगा एंड आपके लिए अलग से बनेगा, सो इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। एंड साइमल्टेनियसली आपको कैसा फील होगा, डाइटिंग नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, क्या फ़ायदा वर्कआउट करने का। सो स्टार्ट डूइंग प्रिपेयरिंग योर मील बाय योर सेल्फ। बी एक्टिव, जैसे जिम में जाके वर्कआउट करने के लिए एक्टिवनेस रहना ज़रूरी है, वैसे घर पे आके उस चीज़ को क्या बोल सकती हूँ मैं, वेस्ट नहीं होने देना है। वही माइंडसेट के साथ यू नीड टू गो बैक टू योर होम एंड देन स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर मील, ऑफ कोर्स बाय योरसेल्फ। स्टार्ट मोटिवेटिंग योरसेल्फ, ये चीज़ बोलना बहुत ज़्यादा ईजी है, बट इट्स
एक्चुअली नॉट ईजी, ओके। बट येस, जब आप विथ टाइम धीरे 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 करके आप जब उसको 15 डेज 20 डेज कंटिन्यू कर लोगे, एंड वंस यू विल स्टार्ट सीइंग द रिजल्ट, नो, आपको खुद ब खुद मोटिवेशन आएगा, एंड उसके बाद आपको मन ही नहीं करेगा जिम डिसकंटिन्यू करने का, या फिर घर पे कुछ कर रहे हो, कुछ भी एक्टिविटी आपका है, आप वॉक कर सकते हो, बट वॉकिंग वगैरह आई डोंट थिंक सो वो ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है कंपेरेटिवली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, ओके। सो आई एम नॉट श्योर बिकॉज मैंने योगा क्लासेस लिया नहीं है उतना परफेक्टली, बट इफ़ योगा वर्क्स बेटर दैन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आई डोंट नो, बट मेरा जितना एक्सपीरियंस है, सो if you are doing weight exercises, so that going to help you a lot, okay, to reduce your fat, जो बहुत ज़िद्दी वाले stubborn fat होते हैं ना, saturated fat and all, so उसको निकालने में बहुत ज़्यादा helpful रहता है. So my journey was like 72 to 57 and then 57 to 65 or 66 more approx. So my journey has been like this, but I want to make a change in that right now, and I have started it from, मतलब मैंने कुछ दिनों से वर्कआउट वगैरह कंटिन्यू कर रखा है, बट मैं अभी से उसको अच्छे से चालू करने वाली हूँ. सो लेट मी नो गाइज, इफ़ यू वांट टू सी माय वेट लॉस जर्नी, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, सो दैट आई विल स्टार्ट अपलोडिंग शॉर्ट वीडियोज़ ऑन दैट in my blogging channel, okay. And yeah, that was about it. The motto of this video was कि हर कोई सफ़र कर रहा है. It's not about you only. If you're thinking that am I the only person, no, you are not. 60-70% लोग इस चीज़ से गो थ्रू कर रहे हैं. किसी को भी पूछो दैट काम के प्रेशर में, काम के स्ट्रेस में से बैठ के काम ही करते रहते, खाते पीते सोते काम करते रहते हैं. वी डू नॉट परफॉर्म एनी फिजिकल एक्टिविटी विच इज़ वेरी बैड, वेरी 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 बैड, ओके. सो नाउ आप अकेले नहीं हो, एंड डोंट जस्ट ओवर थिंक, डोंट जस्ट ओवर बर्डन योर सेल्फ, बी प्रिपेयर्ड, मेक योर माइंड सेट कूल दैट येस दैट्स माई टारगेट, एंड मुझे ये 3 मंथ्स में कंप्लीट करना है, 6 मंथ्स में कंप्लीट करना है, या फिर मुझे पूरा 1 साल खुद को देना है टू इन्वेस्ट इन एवरीथिंग. सो जस्ट डिसाइड इट योर सेल्फ एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, एंड दैट इज़ what called life. It's not about only weight loss, weight gain and everything. कोई भी प्रॉब्लम्स हो, कुछ भी हो, जस्ट अपना जो दिमाग है ना उसको खर्च करो. What's the root cause and what can be the solution? In any ways, before going to someone for suggestion, you should have at least the clear picture what's going on in your life. ओके, सो दैट वॉज अबाउट इट. इफ़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लेट मी नो, एंड कमेंट करके ज़रूर बताना. प्लीज़ डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. एंड मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में. डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, सो दैट आई विल स्टार्ट अपलोडिंग मोर एंड मोर सच वीडियोज़, मिनी ब्लॉग्स में भी, इन माई ब्लॉगिंग चैनल. सो या मिलते हैं जल्दी. हाँ, बहुत सारे पुराने वीडियोज़ में मैंने डाला है जिस पर मैंने बहुत सारे चैलेंजेस लिए थे व्हाइल आई वाज इन माय प्रीवियस ऑफिस, तो आप वो भी जाके देख सकते हो. ये भी देखो, सारे वीडियोज़ देख लो, व्यूज़ बढ़ाते रहो मेरे चैनल पे. ओके, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में. बाय.